अखिलेश दूसरे गांव में दावत खाकर अपने गांव वापस लौट रहा था। दावत में देर हो जाने की वजह से उसे वहां से निकलते निकलते रात हो गई थी। आसमान में अंधेरा फैल चुका था और गांव की कच्ची सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अखिलेश अकेला ही अपने गांव की तरफ चला जा रहा था। उसके गांव तक पहुंचने में अभी काफी समय लगना था। रास्ता सुनसान था। दिन में जिस रास्ते पर लोगों की आवाजाही रहती थी, उसी रास्ते पर अब रात के सन्नाटे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अखिलेश धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे जा रहा था। दावत में काफी समय बिताने के कारण वो थोड़ा थका हुआ भी था। दावत में तो आज काफी देर हो गई। सोचा था कि शाम होते होते अपने गांव वापस पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहां से निकलते निकलते ही रात हो गई। ऊपर से मेरा गांव भी अभी काफी दूर है। अब पता नहीं घर पहुंचते पहुंचते कितनी रात हो जाएगी। अखिलेश कुछ दूर और चला। रास्ते में चारों तरफ अंधेरा था। कभी कभी हवा चलने पर पेड़ों के पत्तों की आवाज सुनाई देती और फिर रास्ता पहले की तरह शांत हो जाता। अखिलेश चलते चलते बार बार आगे की तरफ देख रहा था। अभी इतनी रात में अकेले अपने गांव तक जाना भी ठीक नहीं है। रास्ता भी काफी लंबा है और मैं दावत से लौटते लौटते थक भी गया हूं। अखिलेश कुछ देर तक इसी बात के बारे में सोचता हुआ चलता रहा। तभी अचानक उसके दिमाग में अपने दोस्त मोहन का ख्याल आया। मोहन इसी गांव में रहता था जहां से होकर अखिलेश अभी गुजर रहा था। मोहन का ख्याल आते ही अखिलेश को लगा कि अब उसे इतनी रात में अकेले लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने गांव जाने वाले रास्ते से मुड़कर मोहन के गांव की तरफ जाने लगा। मोहन का गांव ज्यादा दूर नहीं था। अखिलेश उस रास्ते पर आगे बढ़ता गया। रात के कारण रास्ता सुनसान था, लेकिन अखिलेश को पता था कि मोहन इसी गांव में रहता है, इसलिए वो बिना ज्यादा चिंता किए आगे बढ़ता रहा। चलो, अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मोहन के घर पहुंच जाऊंगा तो रात भी वहीं आराम से निकल जाएगी। सुबह उठकर अपने गांव चला जाऊंगा। आखिर दोस्त का घर है, रात में पहुंचने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर बाद अखिलेश को दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद गांव का कोई घर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे समझ आया कि सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। अरे, यहाँ तो चाय की दुकान है। इतनी रात में भी दुकान खुली हुई है। अखिलेश चाय की टपरी की तरफ बढ़ने लगा। दुकान छोटी सी थी और उसके अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। रात के सन्नाटे में वो छोटी सी दुकान दूर से ही दिखाई दे। अखिलेश धीरे धीरे चलते हुए दुकान के पास पहुंचा। उसने एक नजर दुकान की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। उसका इरादा बस इतना था कि दुकान के पास से होकर मोहन के घर की तरफ चला जाए। लेकिन जैसे ही अखिलेश चाय की टपरी के बिल्कुल पास पहुंचा, तभी दुकान वाले ने उसे आवाज लगाई। अरे बाबू, आइए आइए, इतनी रात में कहां जा रहे हैं? पहले एक कप चाय पी लीजिए। रात काफी हो चुकी है, थोड़ा बैठकर आराम भी कर लीजिए। दुकानदार की आवाज सुनते ही अखिलेश रुक गया। उसने दुकान की तरफ देखा और फिर कुछ पल सोचने के बाद चाय की टपरी के पास चला गया। रात में काफी देर से चलते रहने के कारण वो पहले से ही थका हुआ था, इसलिए दुकान पर बैठने का मौका उसे अच्छा लगा। हाँ, चाय तो पी ही लेता हूं। काफी देर से चलते चलते थक भी गया हूं। सोचा था सीधे मोहन के घर चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं तो अच्छा रहेगा। अखिलेश दुकान के पास पहुंचा और वहां रखी हुई एक जगह पर बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा। रात के समय दुकान पर कोई और ग्राहक नहीं था। सड़क भी लगभग सुनसान थी। बाबू, आप इतनी रात को कहां से आ रहे हैं? मैंने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। आप इस गांव के रहने वाले तो लगते नहीं हैं।
इतनी रात में अकेले इस तरफ कैसे आना हुआ? नहीं, मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूं। मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूं। आज एक काम से दूसरे गांव में दावत खाने गया था। दावत खत्म होते होते रात हो गई, इसलिए वापस अपने गांव लौट रहा था। अच्छा बाबू, तो आप दूसरे गांव से आ रहे हैं, लेकिन इतनी रात में अपने गांव तक अकेले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। आपका गांव यहां से कितनी दूर है? मेरा गांव यहां से काफी दूर है। अगर अभी अपने गांव की तरफ निकलता हूं तो पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज रात अपने दोस्त मोहन के घर रुक जाता हूं। मोहन? कौन मोहन बाबू? क्या वो इसी गांव में रहता है? हाँ, मोहन इसी गांव में रहता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। काफी समय से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे याद आया कि उसका घर इसी गांव में है, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात उसी के घर रुक जाऊंगा और सुबह अपने गांव चला जाऊंगा। अखिलेश की बात सुनकर दुकानदार उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। अच्छा बाबू, तो आप मोहन से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आपको उसके घर का रास्ता अच्छी तरह मालूम है ना? रात में पहली बार आने वाले आदमी के लिए गांव के अंदर रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, मुझे रास्ता मालूम है। मैं पहले भी मोहन के घर आ चुका हूं। बस काफी समय हो गया है, इसलिए रात में रास्ता थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन गांव के अंदर पहुंच जाऊंगा तो उसका घर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बाबू, वैसे आप काफी थके हुए लग रहे हैं। पहले आराम से चाय पी लीजिए, फिर आगे जाइएगा। हाँ, आज सच में काफी थक गया हूं। दावत में भी काफी देर हो गई और उसके बाद यहां तक पैदल आते आते हालत खराब हो गई। सोचा था कि सीधे मोहन के घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब लगा कि थोड़ी देर रुककर चाय पी लेना ही अच्छा रहेगा। अखिलेश चाय की दुकान पर बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था और उस सुनसान रास्ते पर उस समय अखिलेश और दुकानदार के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह गांव में अचानक खबर फैल गई कि गांव के बाहर एक अजनबी आदमी का शव पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था और इतनी सुबह गांव के बाहर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। अरे भाई, ये आदमी कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा। आखिर ये यहां आया कैसे और इसके साथ ऐसा क्या हुआ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। रात में तो यहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। सुबह सुबह जब लोगों ने देखा तब जाकर सबको इसके बारे में पता चला। लगता है बेचारा किसी दूसरे गांव से आया होगा। लेकिन इसकी हालत देखकर तो लगता है कि इसके साथ रात में कुछ बहुत गलत हुआ है। आखिर यह आदमी इतनी रात को यहां कर क्या रहा था? गांव के लोग आपस में तरह तरह की बातें कर ही रहे थे। कोई उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहा था तो कोई उसके बारे में अंदाजा लगा रहा था। तभी थोड़ी दूर पर खड़ा एक बुजुर्ग उन लोगों की बातें सुन रहा था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उस बुजुर्ग ने अजीब आवाज में वहां मौजूद लोगों से कहा, जो भी रात में उस चाय की टपड़ी के पास से गुजरेगा उसकी मौत तो होगी ही ना। बुजुर्ग की बात सुनकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को उसकी बात समझ नहीं आई। कुछ लोगों को लगा कि शायद बुजुर्ग की उम्र ज्यादा होने के कारण उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है और वो बिना मतलब की बातें कर रहा है। अरे रहने दो बाबा, आप भी सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो? हमें पहले यह पता करना चाहिए कि ये आदमी कौन है और इसके साथ आखिर हुआ क्या है। हाँ, बुजुर्ग की बातों पर ध्यान मत दो। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हमें इस आदमी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों ने बुजुर्ग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से उस आदमी के बारे में आपस में बातचीत करने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाला एक आदमी इस अजनबी को पहचान लेगा। तभी अचानक
भीड़ के बीच से एक आदमी तेजी से वहां आता दिखाई दिया। वो मोहन था। गांव में भीड़ लगी देखकर मोहन भी वहां पहुंच गया था। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े आदमी पर गई, वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। ये कौन है? यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? आखिर हुआ क्या है? मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस आदमी को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने उसका चेहरा पहचाना, उसके होश उड़ गए। वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो अखिलेश है। ये मेरा दोस्त अखिलेश है। लेकिन ये यहां कैसे आ गया? और इसकी ये हालत कैसे हुई? मोहन की आवाज सुनकर आसपास खड़े गांव वाले उसकी तरफ देखने लगे। अब तक जिसे सब एक अजनबी समझ रहे थे, उसे मोहन अपना दोस्त बता रहा था। आज कई वर्षों बाद तिमिर हरिपुर गांव की ओर जा रहा था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था। उसके बाद से वो इसी गांव में अपने दादाजी के पास रहकर बड़ा हुआ था। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद काम के सिलसिले में उसे शहर जाना पड़ा। देखते ही देखते कई साल बीत गए और तिमिर शहर में ही अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। इतने लंबे समय तक गांव वापस न लौटने के कारण उसके दादाजी तिमिर से काफी नाराज हो गए थे। बात आज की नहीं, बल्कि कई साल पहले की है। उस समय गांव में लोग एक दूसरे से फोन पर नहीं, बल्कि चिट्ठियों के जरिए संपर्क किया करते थे। तिमिर ने भी कई बार अपने दादाजी को चिट्ठी लिखकर उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। उसके दादाजी का नाम श्री हराधन था। वे सिर्फ तिमिर के दादाजी ही नहीं, बल्कि हरिपुर गांव के मुखिया भी थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तिमिर की किसी भी चिट्ठी का जवाब उसके दादाजी की तरफ से कभी नहीं आया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके दादाजी ने तिमिर की चिट्ठियों का जवाब देना तक बंद कर दिया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए तिमिर अब कई सालों बाद वापस हरिपुर गांव लौट रहा था। तिमिर के दादाजी उसकी मजबूरी समझना ही नहीं चाहते थे। उन्हें तो बस इस बात का अभिमान था कि इतने सालों तक तिमिर गांव वापस नहीं आया। मैं भी क्या जानबूझकर गांव नहीं आ रहा था? ठीक है, अब मैं भी देखता हूं कि दादू आखिर मुझसे कितने दिन तक नाराज रह सकते हैं। आज तो मैं दादू को बिल्कुल चौंका दूंगा। इतना कहकर तिमिर ने अपने आने की किसी को खबर नहीं दी और सीधे अपने दादाजी के घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही ट्रेन हरिपुर स्टेशन पर आकर रुकी, तिमिर एक छलांग लगाकर ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन कुछ पल स्टेशन पर खड़ी रही और फिर तेज रफ्तार से तिमिर को वहीं छोड़कर स्टेशन से बाहर निकल गई। ओह, कितने सालों बाद मैं फिर से अपनी मिट्टी पर वापस आया हूं। आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी जन्मभूमि पर कदम रखते ही तिमिर के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर स्टेशन के आसपास पड़ी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। लेकिन चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? क्या बात है? अभी तो सिर्फ शाम के 6 बजे हैं। यहाँ के सारे लोग कहाँ चले गए? कहाँ? अरे, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तिमिर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने बचपन में देखा था। गांव छोड़ते समय उसने जो कुछ देखा था, इतने साल बीत जाने के बाद भी उसमें जरा सा बदलाव नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे समय इस गांव में आकर ठहर गया हो। गांव के उसी पुराने माहौल में कदम रखते ही तिमिर को अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो फिर से अपने बचपन में लौट आया हो।
नहीं, लगता है यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। गांव वापस आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अपने बचपन में लौट आया हूँ। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे बाबू, आप इस रात के समय यहाँ क्या कर रहे हैं? तिमिर ने पलटकर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। तिमिर ने उस आदमी को सिर से पैर तक गौर से देखा, फिर विनम्रता से उसकी ओर देखते हुए बोला, नमस्कार, मेरा नाम तिमिर है, भानुजे। मैं इस गांव के मुखिया हराधन भानुजे का पोता हूं। उन्हीं के पास जा रहा था। तिमिर की बात सुनते ही वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने मन ही मन कुछ सोच लिया हो। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अरे, हराधन का पोता हो तुम? अरे बाबू, आइए आइए, मैं आपको आपके दादाजी के पास पहुंचा देता हूं। चलिए बाबू, मेरे साथ चलिए। आदमी की उस अजीब हंसी को सुनकर तिमिर थोड़ा असहज जरूर हुआ, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों गांव की सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा गहराता जा रहा था और दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि आप मुखिया के पोते हैं तो मेरे लिए और भी आसानी हो जाती। चलते चलते उस आदमी ने तिमिर के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया, लेकिन उसकी बात इतनी धीमी और अस्पष्ट थी कि तिमिर ठीक से समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो क्या कह रहा था। क्या कहा आपने? तिमिर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो आदमी बिना कुछ जवाब दिए बस आगे बढ़ता रहा। नहीं, आपने कुछ कहा था क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे आप कुछ बोल रहे थे। ना ना, कुछ नहीं कहा। वो तो बस अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था। आप चलिए बाबू, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर वो आदमी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगा। तिमिर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों गांव की पगडंडियों से होते हुए खेत खलिहान पार करते जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो आदमी लगातार चलता ही जा रहा था। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे आखिर किस अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तिमिर की बात सुनकर वो आदमी अचानक खैस खैस करके अजीब तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर तिमिर कुछ पल के लिए चुप हो गया। बाबू, लगता है आप बहुत सालों बाद इस गांव में वापस आए हैं, इसलिए शायद आपको यहाँ की किसी भी बात के बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं भी लगभग 5-6 साल बाद इस गांव में वापस आया हूं। लेकिन बात क्या है, जरा खुलकर बताइए। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में मुझे इस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं है? दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है।
मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।